हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का रीट का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। फरवरी माह में आपका रीट का एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत कम समय बचा है तैयारी के लिए। लगातार हम आपके लिए क्लासेस ले आ रहे हैं। सीडीपी की लगातार आपको क्लासेस कराई जा रही हैं और आपको बहुत जल्द इस टॉपिक को कंप्लीट करके प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे। एसएसटी की भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। प्यारे साथियों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे सीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे कहा जाता है अधिगम, अर्थात अंग्रेजी में जिसे हम लोग लर्निंग के नाम से जानते हैं। और ये भी याद रखिएगा, इस चैप्टर से 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छे तरीके से इसको जरूर देख लीजिएगा प्यारे साथियों। तो आइए बिना विलंब करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अधिगम क्या है समझते हैं। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखता है, या कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में कुछ ना कुछ अवश्य सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। जैसे अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सीखने के बाद हमारे व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर आप मैथ सीख रहे हैं तो आज आप मैथ आपको कठिन लग रही है, लेकिन कुछ समय बाद आप उसी मैथ को इतनी तीव्र गति से करेंगे कि आपके व्यवहार में ही पूरा परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है आज आप 24 गुणे 2 को गुणा करके करते हो, लेकिन हो सकता है कुछ दिन बाद आप डायरेक्ट 24 दूना 48 डायरेक्ट कर ले। अर्थात ये आपके व्यवहार में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। यही सीखना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। तो सीखना क्या है, जो परिस्थिति है उसके अनुसार ही अपने व्यवहार में आपको परिवर्तन कर लेना है। और जब आप अपने व्यवहार में उसी तरह परिवर्तन कर लेते हैं तो उसे ही सीखना कहा जाता है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए बहुत कारगर हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट है, सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। एडॉप्टेशन किसकी प्रक्रिया है, अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल, कहीं भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। आप ये जरूरी नहीं है कि अपने बड़े से सीखें, अपने छोटे से भी सीख सकते हैं, पेड़ पौधों से सीख सकते हैं, जीव जंतुओं से सीख सकते हैं। अर्थात सीखना कैसा है, सार्वभौमिक है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जब आप सीख लेते हैं तो आपके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन। मेरी बात को समझिए, आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, आपको डर लगेगा, क्लच छूट जाएगा, गियर नहीं लगेगा, गियर लग जाएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। लेकिन उसी तरह जैसे ही आप सीख लेते हैं तो बहुत तीव्र गति के साथ बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हैं। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। क्योंकि सीखने के लिए आपको जो मस्तिष्क होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए। जितना तीव्र गति से आपका मस्तिष्क एक्टिव रहेगा उतनी तीव्र गति के साथ आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आगे बात करते हैं, स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, इस पर अधिक बल देना चाहिए। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित, इनकरेजिंग करना पड़ता है। जैसे कि जो सार्थक अधिगम होता है उसमें जैसे कोई समस्या आ गई है तो उस पर आप विविध तरीके से सोचिए कि इसको कैसे इस तरीके से करें, कि इसको इस तरीके से करें, अच्छा इसको नहीं ऐसे करते। इस तरह जब आप उस पर विभिन्न प्रकार से जो है अपने विचार को जोड़ते हैं, लगाते हैं, तो उसमें आपको क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। आगे है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड हो। अगर आप अंदर से प्रेरित हैं किसी काम को करने के लिए, किसी भाषा को सीखने के लिए। मेरी बात को समझिए, जैसे एक विषय है अंग्रेजी। अब अंग्रेजी बाहर से आपको टीचर कितना भी फोर्स करे आप नहीं सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर अंग्रेजी सीखने की प्रबल जिज्ञासा है, बहुत जल्द आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। बाइक चलाना, आपके घर में कोई व्यक्ति होगा जिसको बाइक चलाने से बहुत डर लगता है।
अर्थात अगर आपके अंदर बाइक चलाने का जुनून है तो आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून ही नहीं है तो आप चाहे यंग एज के ही क्यों ना हो, आपको बाइक से बहुत डर लगेगा, आप बाइक चलाना बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। तो सेल्फ जो है डायरेक्टेड होना चाहिए, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आगे इसमें कह रहा है प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण सबसे बेहतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। जैसे विज्ञान में जो भी सामाजिक अवसर हो रहे हैं आपके विद्यालय में, वहाँ पर भागीदारी आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। जितना ज़्यादा आप भागीदार करते हैं उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, याद रखिएगा। कैसी क्रिया है? एक सामाजिक क्रिया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी के सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। अगर अधिगम आपको प्रभावी बनाना है, अच्छा बनाना है, बेस्ट बनाना है, तो उसके लिए जो शिक्षार्थी हो वो सक्रिय हो, वो एक्टिव होना चाहिए उसको सीखने के लिए। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं अवश्य शामिल होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है अधिगम वक्र, कर्व्स ऑफ लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से भी एक दो क्वेश्चन आपके यहाँ बनते ही बनते हैं, याद रखिएगा। तो ठीक है, आइए चलते हैं इस टॉपिक पर और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे और इसमें जो भी समस्याएं होंगी आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट ज़रूर करिएगा और समस्या पर जो है प्रभाव डालिएगा, तो उसका जो आपका आंसर है वो आपको मिलेगा। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है, याद रखिएगा। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका जो है भैया वो है सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें सीखने की गति एक समान होती, ऐसे इसमें सीखने की गति एक समान है, इसे ही सरल रेखीय वक्र कहते हैं। अगला है उन्नतोदर वक्र। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद जो गति है वो धीमी हो जाती है। समझिएगा, ये मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जो आपका सरल रेखी है, सबसे पहले सरल रेखी देखिए, इसमें एक सरल रेखा में गया, ये सीखने की गति है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब आपने इसको सीख लिया। अब हम दूसरा बात करते हैं, उन्नतोदर वक्र। इसमें क्या होगा? इसमें सीखने की गति शुरू में तेज, शुरू में तो ये बहुत तेज सीखेगा, लेकिन उच्चतम बिंदु जब यहाँ पहुँचेगा उसके बाद सीखने की गति कैसी हो जाएगी? मंद हो जाएगी, धीमी हो जाती है। इसे ही उन्नतोदर वक्र कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है नतोदर वक्र। इसमें क्या होता है? इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की जो गति है वो तेज हो जाती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती रहती है। ये ग्राफ है, क्या करा? शुरू में सीखने की गति धीमी, बाद में तेज होती जाती है। तो इस प्रकार के जो ग्राफ आपके बनते हैं इन्हें नतोदर या कॉनकेव लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है मिक्स्ड अधिगम वक्र, मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में अधिगम की गति तेज या धीमी, दोनों तरह उन्नतोदर व नतोदर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप हो सकता है। या तो पहले बहुत तेज होगी बाद में धीमे, या पहले धीमे बाद में बहुत तेज हो जाएगी। दोनों का मिला जुला रूप आपको इसमें कंबाइन देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए अगला है हमारा अधिगम पठार, लर्निंग प्लेटू। ठीक है, यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है, बढ़िया से इसको जानिएगा। अधिगम पठार क्या है, लर्निंग प्लेटू क्या है? इसमें सीखने की गति रुक जाती है, उसमें ना तो उन्नति होती है ना ही अवनति होती। अधिगम के पठार में अधिगम की जो गति है वो 0 होती। ऐसे एक सिंपल ग्राफ, इसमें ना तो ऊपर लाइन उठ रही ना नीचे जा रही है, एकदम लेवल 0 है, जिसे अधिगम का पठार कहा जाता है।
तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमने अपने तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया, जितना बन सकता था उतना बेहतरीन करने का प्रयास किया। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या लगी हो तो प्यारे साथियों कमेंट करिएगा, उस समस्या का समाधान आपको जरूर दिया जाएगा। हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते रहेंगे। वादा है आपसे, आपको हर टॉपिक फ्री में पढ़ा के देंगे। पूरे यूट्यूब पर आपको कोई कंटेंट फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री देंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे। हर बच्चा रीट में बहुत अच्छा प्रयास करे। आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए, अपने इस परिवार को एक बड़ा परिवार बनाइए, बस मेरी यही इच्छा है। हमेशा इस पर सारे कंटेंट फ्री रहेंगे, बिना किसी चार्ज के रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद।